श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करने से पहले हमें ये भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, भगवान के घर या दरबार में रहते हैं, हम भगवान का ही काम करते हैं। हम भगवान का प्रसाद यानी शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं। हम भगवान के दिए हुए प्रसाद यानी उसकी कमाई से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 1 का भी हम पाठ करेंगे। छठा अध्याय ध्यान योग यानी आत्म संयम योग भी इसको कहते हैं। इसमें अष्टांग योग, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करते हैं और ध्यान भगवान पर केंद्रित करना, इस विधि की परिणति समाधि में होती है। इस श्लोक में वास्तविक योगी और सन्यासी कौन है ये बताया है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न च क्रिय। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न च क्रिय। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहता था। कहता था जंगल में जाकर सन्यासी बनकर रह लूँगा, भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर भगवान इस श्लोक में कहते हैं कौन व्यक्ति वास्तविक योगी है और कौन वास्तविक सन्यासी है। ज़्यादातर लोगों की यही भ्रांति होती है कि जिसने घर का त्याग कर दिया, जंगल में रहकर गुजारा कर रहा है, फल आहार ही लेता है, सोचते हैं बड़ा त्यागी है, ऐसा बड़ा तपस्वी है वो। भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करते। भगवान कर्म करने को कभी मना नहीं करते। भगवान साफ मना करते हैं इसको। तो चलो इस श्लोक को समझने का अब हम प्रयास करते हैं। पहला शब्द है अनाश्रित कर्म फलम, यानी कि व्यक्ति को अपने कर्म फलों का आसरा नहीं लेना चाहिए, कर्म फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है अपने कर्म फलों को भोगने में आसक्ति हो जाती है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, सब उसकी तारीफ़ करने लगे, प्रभु जी या माता जी आपने बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया, सबने कहा, या भोग बनाया, तो बनाने वाला कहेगा कि ये सब भगवान के लिए है, भगवान ने ही बनवाया है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? अगर उसको कोई कह दे कि आपने बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया तो कहेगा मैंने बनाया है और तभी तो ये स्वादिष्ट बना है। बस यही उसके बंधन का कारण है। फले सक्तो निबध्यते, फल से आसक्ति के कारण बंध जाता है। सामान्य व्यक्ति सोचता है जब कर्म फल मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं कार्य ही क्यों करूं। तो भगवान कहते हैं कार्यम कर्म, आपको जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, जो शास्त्र में अनुमोदित कर्म है, वो आपको करने होंगे। कार्यम कर्म करोति यः, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर कर्म फलों का त्याग करके अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करता है, तो वे कौन है? स सन्यासी, केवल सन्यासी, च योगी, वह योगी भी है। ज़्यादातर सन्यासी जो होता है सब कुछ त्यागने वाला, सब कुछ छोड़कर एकांतवास में गुफा में रहने वाला। योगी का अर्थ है भगवान से युक्त होने वाला। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ में भी रहकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक से निर्वाह करता है, सबके परिवार वालों की सेवा करता है, लेकिन कर्म फलों में आसक्त नहीं होता, तो मानना चाहिए वह भी सन्यासी है, वह भी योगी है। आखिरी में भगवान कहते हैं न निरग्निर अग्नि, कोई सन्यासी अग्नि नहीं जलाते, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि संन्यास लेने से वह हर प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त हो चुका है, अब उसे यज्ञ अनुष्ठान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक सन्यासी आग भी नहीं जलाते, मतलब खाना भी नहीं पकाते, बस अपना जीवन का गुजारा भिक्षाटन करके ही करते हैं या फल मूल कंद खाकर ही रहते हैं। इसकी निंदा नहीं की गई, लेकिन कर्तव्यों को करके यानी संसार में सक्रिय रहकर भी कर्म फलों में आसक्त नहीं होना, वह भी सन्यासी के बराबर ही है। अच्छा, च अक्रिय, किसी व्यक्ति ने संन्यास तो ले लिया लेकिन भगवान से युक्त नहीं है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, कोई कार्य नहीं करता, तो उसकी निंदा की गई है शास्त्रों में। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योग आरूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, बल्कि कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग वेग मिटता है।
क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है बल्कि विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छोड़ते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में आ जाती है तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि रहती है, अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपयोग या उपभोग ना किया जाए, उससे उपराम हो जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योग आरूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी यानी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बहुत भारी अंतर होता है। एक आसक्ति रखने के लिए या कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। इसलिए आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको शम शांति कहा गया है उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता कहा गया है। इस शांति में रमण ना करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। तो त्याग से शांति मिलती है, शांति में रमण ना करने से अखंड रस मिलता है और अखंड रस से संतोष ना करने से अनंत रस मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।